आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के लिए समरक गुण या समरकता की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपकी जो समरक गुण है, समरकता ये आपकी प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के लिए सभी के लिए अलग अलग होता है। और आपके जो गणित के 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, घटा, गुणा और भाग, उन सभी के लिए अलग अलग होता है। तो हम 1 बाई 1 सभी के लिए जो है जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग के लिए देखेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम और वितरण नियम। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले समरकता या समरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो यदि संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं लागू करने पर, मतलब आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसमें आपने गणितीय संक्रियाएं लागू की। गणितीय संक्रियाओं का मतलब हो गया वही जोड़, घटा, गुणा और भाग। ये आपकी 4 मूलभूत गणितीय संक्रियाएं हैं। लागू करने पर प्राप्त संख्या, अब आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग करने पर आपको जो संख्या प्राप्त होगी भी उसी प्रकृति की हो। ठीक है, तो एक बार मैं आप फिर से पूरी लाइन पढ़ देता हूँ। यदि संख्याओं पर गणितीय संख्याएं लागू करने पर प्राप्त संख्या भी उसी प्रकृति की हो। इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई संख्याएं हैं, आपने उन्हें जोड़ा, घटाया, गुणा किया या भाग किया, और उसका जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, वो भी उसी प्रकृति का है, मतलब उसी नेचर का है, उसी प्रकार की संख्या है। तो आपकी जो संख्याएं हैं उसके लिए कैसी होंगी, समरक नियम का पालन करेंगी, क्लोजर अंडर क्लोजर होंगी, या उनमें समरकता का गुण होगा। हम इसके लिए छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। 2 + 3, 2 + 3। अब आपका देखिए 2 आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 3 भी आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और इसका उत्तर आएगा 5। अब 2 भी प्राकृतिक संख्या, 3 भी प्राकृतिक संख्या, और आपका जो उत्तर आया 5, वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, संख्याओं पर गणितीय संख्या लागू की, और आपका जो उत्तर आया, जो प्राप्त संख्या, वो भी क्या है, उसी प्रकृति की है, मतलब जिस प्रकृति की ये दोनों संख्याएं, ये दोनों प्राकृतिक है, तो आपका उत्तर भी कैसा है, प्राकृतिक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 0 - 2। अब देखिए 0 यहाँ आपके यहाँ पूर्ण संख्या है, 2 यहाँ आपका -2 यहाँ आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, माइनस बीच में है। ठीक है, तो हमने 0 में से 2 को घटाया है, तो 0 आपका पूर्ण संख्या, 2 आपका पूर्ण संख्या, और आपका जो उत्तर आएगा -2, वो आपका कैसा है, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी पूर्ण संख्याओं के लिए तो समरक नियम नहीं है, लेकिन आप अगर पूर्णांक की बात करेंगे तो 0 आपका पूर्णांक, 2 भी आपका पूर्णांक, और -2 भी आपका पूर्णांक। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण संख्याओं के लिए तो समरक नियम के अंदर नहीं है, लेकिन पूर्णांकों के लिए समरक नियम के अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के लिए सबके लिए अलग अलग होता है। किसी में कभी हो भी सकता है समरक नियम, और किसी में कभी नहीं होता। ठीक है, और ये आपका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सबके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जोड़, एडिशन के लिए देखेंगे प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक और फिर परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की हम बात करते हैं। हमारे पास एक कोई संख्या है 2 + 4। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें प्लस के लिए पहले मैं चेक कर रहा हूँ केवल प्राकृतिक संख्याओं के लिए। ठीक है, तो 2 + 4 आपका आंसर हो जाएगा 6। अब 2 भी आपका कैसा है, प्राकृतिक संख्या, 4 भी प्राकृतिक संख्या, उत्तर आया 6, वो भी प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है उसमें आपकी समरकता का गुण है, समरक गुण है, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे अंडर क्लोजर है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। तो 1 + 2 = 3। अब देखिए 1 पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, ऊपर वाले में भी आपका पूर्ण संख्या का भी अप्लाई होगा। 2 भी पूर्ण, 4 भी पूर्ण, 6 भी पूर्ण। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी है, पूर्ण के लिए भी है। इसमें आपकी प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है। ठीक है, तो ये भी ठीक ही लग रहा है। अब दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं पूर्ण का ही। 0 + 3 = 3। 0 आपका पूर्ण संख्या, 3 भी आपका पूर्ण संख्या, और उत्तर आया 3, वो भी आपका पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी 3 उदाहरण होगा, 1, 2, 3। तो इन तीनों ही उदाहरण से स्पष्ट है कि आपका जो
पूर्ण संख्या है उसके लिए भी जोड़ क्या है, समरकता नियम का पालन करता है, समरकता का गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, पहले आपका हो गया प्राकृतिक, फिर आपका हो गया पूर्ण संख्या। अब हम आ जाते हैं उस पे पूर्णांकों पे। तो पूर्णांकों का उदाहरण लेते हैं, 0+4 बराबर 4। अब देखिए 0 आपका क्या है, पूर्णांक है, 4 भी आपका पूर्णांक है, उत्तर आया 4, वो भी आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका जो है समरकता का इसमें गुण है, लेकिन हम एक ही केवल नियम से ये नहीं कह सकते, एक ही हमें उदाहरण से ये नहीं कह सकते कि जो है आपका ये हमेशा जो पूर्णांकों के लिए जो योग है वो हमेशा ही समरकता का उसमें गुण होगा। हम कुछ और उदाहरण भी लेंगे। तो मैंने अब क्या किया, -2 में मैंने जोड़ा है 4। अब यहाँ पे आपको उत्तर आएगा +2। तो -2 आपका कैसा संख्या, कैसा है, पूर्णांक है, 4 भी आपका पूर्णांक है, उत्तर आया 2, यहाँ भी पूर्णांक। तो यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि चलिए कि जोड़ में जो है वो समरकता का गुण है पूर्णांक। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, 6 में मैंने जोड़ा है -2। ठीक है, 6 में मैंने जोड़ा है -2, क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ की बात कर रहे हैं तो रहा मैं जोड़ ही हूँ। ठीक है, तो मैंने 6 में माइनस का सॉरी इसको बड़ी से इसमें मैंने -8 जोड़ा। ठीक है, 6 में मैंने जोड़ा है -8। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस मतलब माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -8, 6 -8। अब ये प्लस का ये माइनस का अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, 8 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 2, साइन आएगा बड़े नंबर का मतलब 8 वाला। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 6 भी आपका पूर्णांक, -8 भी आपका पूर्णांक और उत्तर आया -2, ये भी आपका पूर्णांक। ठीक है, तो हमने 3 उदाहरण लिए और ये भी सब आपके जो एक तरीके से पूर्णांकों के उदाहरण हैं, क्योंकि आपके जितने भी पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या है वो आपकी पूर्णांक भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारे भी आपके पूर्णांक के उदाहरण होंगे, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो आपने देखा जितने भी हमने पूर्णांक के उदाहरण लिए हैं उन सभी के लिए जो आपका जोड़ है वो उसमें आपका समरकता का गुण है। अब ये हो गई आपकी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, तो सभी में आपका ये गुण होता है समरकता का। ठीक है, समरक गुण है। अब हम बात कर लेते हैं परमेय संख्याओं की। तो परमेय संख्याओं में आपका क्या होता है, P/Q वाली होती हैं, और जो आपकी अब भी हमने जो संख्या पढ़ी पूर्णांक वगैरह ये सब भी आपकी परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 में मैंने जोड़ा है 1/2। इसका हम जोड़ना आगे सीखेंगे, यहाँ मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 दूनी 4 और 1 5/2 आएगा उत्तर। ठीक है, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया। जोड़ना हम भिन्नों का आगे सीखेंगे। अब देखिए 0 क्या है, परमेय संख्या है, पूर्णांक भी होती है और पूर्ण भी होती है, प्राकृतिक भी होती है, लेकिन यहाँ पे केवल हम परमेय की बात करें तो हम परमेय के रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 क्या है, परमेय संख्या, 1/2 ये भी परमेय संख्या, उत्तर आया 5/2 ये भी परमेय संख्या। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका क्या है, परमेय संख्याओं के लिए भी समरकता का गुण होता है जोड़ के लिए। ठीक है, आप और भी उदाहरण इसको लेके देख सकते हैं। तो मैंने एक और उदाहरण लिया, 0 प्लस माइनस का 1/3। अब देखिए यहाँ पे 0, अब प्लस माइनस से साइन माइनस का जाएगा 1/3, 1/3। अब 0 में से ये प्लस का ये माइनस का माइनस करेंगे, 1/3 में से 0 माइनस होगा, 1/3 बचेगा, साइन आएगा बड़े नंबर का। ठीक है, तो 0 आपका परमेय संख्या, -1/3 भी परमेय संख्या और ये -1/3 भी परमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे आपका क्या सिद्ध हुआ कि आपका जो जोड़ है, जो एडिशन है, वो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परमेय संख्या इन सभी के लिए कैसा होता है, समरकता का गुण होता है, इन सब के लिए अंडर क्लोजर होता है। ठीक है, हम ये अभी आपका सीटेट में एक क्वेश्चन आया, शायद अभी आया है, पहले आ चुका है, कि उसमें आपका ये दे रखा था कुछ ऐसे इस तरीके से 6 + 2 = 8, और उसने फिर आगे पूछा है बताइए ऑप्शन में कि ये कौन सा गुण है। तो उसमें समरक गुण है, क्रम विनिमय है, वितरण है, सहचर है। तो ये देखिए 6 आपका क्या है, आप इसको पूर्ण भी करके ले सकते हो, पूर्णांक भी और प्राकृतिक भी। ठीक है, किसी भी आप इसको एंगल से चेक कर सकते हो। तो ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, उत्तर भी प्राकृतिक संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, समरक नियम है। ठीक है, पूर्ण संख्या लेके भी आप इसको देख सकते हो, पूर्णांकों के लिए भी। ठीक है, क्योंकि उसने स्पेशल कुछ मेंशन नहीं किया था कि आपके पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया, ये समरक नियम होता है इस तरीके से, कहीं आपका अगर हो तो। अब
जोड़ में तो आपकी सभी प्रकार की जो संख्याएं थी, हमने 4 प्रकार की बात की थी, उन सभी के लिए क्या था, समरक गुण था, सभी के लिए संख्याएं जो है समरक थी। अब घटाने के केस में आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो 6 में से हमने माइनस किया 2 को, उत्तर आएगा 4, ठीक है। 6 आपका प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या, 4 भी प्राकृतिक संख्या। अब उल्टा कर दिया मैंने, 2 माइनस 6। अब आप यहाँ पे देखिए, ये प्लस का 2, ये माइनस का 6, अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा, आपका होएगा 4, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, तो आएगा माइनस का 4। अब देखिए 2 प्राकृतिक संख्या, 6 भी प्राकृतिक संख्या, ये माइनस इसके साथ नहीं है, ठीक है। वो तो ये सॉरी घंटा लग गया, गलत है, ठीक है। ये तो आपका माइनस जो है ये घटाने के लिए आया, ये 6 के साथ नहीं है, ठीक है। तो 2 प्राकृतिक संख्या, 6 भी प्राकृतिक संख्या, और उत्तर आ गया माइनस के 4, जो कि आपकी कैसी है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है समरकता का गुण नहीं है घटाने के लिए प्राकृतिक संख्याओं में हमेशा। हाँ, कभी कभी हो सकता है कुछ उदाहरणों में, लेकिन हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि 7 - 3 = 4, तो यहाँ तो अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो ये समरकता का गुण है, लेकिन हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन आ गया कि बताइए कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो सब्ट्रैक्शन है उसमें समरकता का गुण पाया जाता है या नहीं, तो वो हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा के लिए नहीं होता, एग्जाम्पल के हिसाब से बदल जाता है, कुछ उदाहरणों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई घटाने के लिए प्राकृतिक संख्याओं की। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। तो हमने 7 में से घटा दिया 4, उत्तर आ जाएगा 3, सिंपल है। 4 में से घटाया माइनस का 7, उत्तर आएगा माइनस का 3। अब देखिए इसमें तो ठीक था, चलिए पूर्ण संख्याओं के लिए समरक थे। अब इसमें देखिए 4 पूर्ण संख्या, 7 भी पूर्ण संख्या, लेकिन -4 तो पूर्णांक है, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सेम पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही आपका हो गया कि कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता, कुछ केसेस में होता है, काफ़ी उदाहरणों में होता, काफ़ी में नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गया पूर्ण और प्राकृतिक। अब आते हैं पूर्णांक। चलिए 8 - 5, उत्तर आएगा 3। पूर्णांक पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ठीक है। 5 - 8 -3, ये भी पूर्णांक, 8 भी पूर्णांक, -3 भी पूर्णांक, ठीक है। 7 - 7 0, 7 भी पूर्णांक, ये 7 भी पूर्णांक, 0 भी पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांकों के लिए क्या है, हमेशा ही समरक का गुण होता है घटाने में भी, ठीक है। तो पूर्ण और प्राकृतिक में नहीं होता, लेकिन पूर्णांकों में हमेशा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं परमेय संख्याओं के लिए। 2 - 1/2, तो आपका उत्तर आएगा 2 दूनी 4, 3/2, ठीक है। तो ये क्या परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, उत्तर भी परमेय संख्या, ठीक है। 0 - 3/4, उत्तर आ जाएगा -3/4। तो 0 भी परमेय संख्या, 3/4 भी परमेय संख्या, -3/4 भी परमेय संख्या, तो भी ये आपका ठीक है, ठीक है। तो आपका ये मैंने आपको इतने उदाहरण लेके बता दी, आप और भी उदाहरण लेके चेक कर सकते हैं अपने आप से भी, ठीक है। तो घटाने के केस में क्या है, आपका जो पूर्ण संख्या है और जो प्राकृतिक संख्या है उनके लिए कुछ में है, कुछ में नहीं है, मतलब हमेशा नहीं होता समरकता का गुण, ठीक है। और आपकी जो पूर्णांक हैं और जो परमेय संख्या है उनके लिए हमेशा ही समरक का गुण होता, समरकता का गुण पाया जाता है घटाने के केस में, ठीक है। अब अगली आपकी संक्रिया है गुणा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो गुणा के लिए भी सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए देखेंगे। तो 6 × 5, 6 प्राकृतिक संख्या, 5 भी प्राकृतिक संख्या, उत्तर आएगा 6 × 5 = 30, ये भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब हम उदाहरण बदलते हैं, 5 × 6, 6 5 × 30, इसमें भी आया, ठीक है। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, 1 × 4, उत्तर आएगा 4 ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्राकृतिक प्राकृतिक, उत्तर भी प्राकृतिक, प्राकृतिक प्राकृतिक, उत्तर भी प्राकृतिक संख्या, 1 प्राकृतिक, 4 प्राकृतिक, उत्तर 4 भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो उसके अंदर सबका नेचर सेम है। तो ये आपका क्या हो गया कि गुणा के केस में जो प्राकृतिक संख्या है वो हमेशा ही उनमें समरकता का गुण होता है
अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है। तो 2 गुणा 2, उत्तर आ जाएगा 4। 2 गुणा 0, उत्तर आ जाएगा 0, ठीक है। आप और उदाहरण ले सकते हैं, 6 गुणा 1, उत्तर आ जाएगा 6, ठीक है। तो पूर्ण संख्या, उत्तर भी पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण, 0 पूर्ण, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, ये पूर्ण, ठीक है। तो सेम पूर्ण संख्याओं के लिए भी जो आपका गुणा है उसमें हमेशा ही समरकता का गुण होता है पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है। तो प्राकृतिक भी, पूर्ण में भी। अब आ जाते हैं पूर्णांक। तो -2 गुणा 3, 3 दूनी 6, माइनस का 6, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, उत्तर भी पूर्णांक, चलिए सही है बिल्कुल। अब आ जाते हैं 0 पूर्णांक, -2 भी पूर्णांक, ठीक है। तो उत्तर आएगा 0। तो 0 पूर्णांक, -2 भी पूर्णांक, ये 0 भी पूर्णांक, तो इसमें भी है -2 गुणा -4, 2 चौक 8, और माइनस माइनस से हुई आपका हो जाएगा प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, प्लस का 8। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांकों के लिए भी क्या है कि आपके हमेशा ही पूर्णांकों के केस में भी समरकता का गुण पाया जाता है, वो पूर्णांकों के लिए भी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे परमेय संख्याओं के लिए। तो 2 की हमने गुणा की 1/3 से, ठीक है। तो भिन्नों की गुणा हम आगे सीखेंगे, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। 2 की 1 से गुणा होगी, ये आपको हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो 2 भी पूर्ण परमेय संख्या, 1/3 भी, और 2/3 भी, चलिए इसमें भी ठीक है। 0 गुणा -2/3, तो 0 परमेय संख्या, -2/3 परमेय संख्या, उत्तर आएगा 0, वो भी परमेय संख्या, ठीक है। तो परमेय संख्याओं के लिए भी हमेशा क्या है, गुणा के लिए समरकता का गुण होता है, संख्याएं अंडर क्लोजर होती हैं, ठीक है। तो एक तो जोड़ में हमेशा था सभी के लिए, और गुणा में भी सेम है, ठीक है। तो प्लस में और मल्टीप्लाई में देखो चिन्ह देखने में काफ़ी सेम भी लगते हैं, बस पलट दिया उन्हें, ठीक है, बस घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो जोड़ और घटान, जोड़ में और गुणा में, सब इन दोनों में ही सभी संख्याओं के लिए क्या है, गुणा में समरकता का गुण है। ये आपका आखिरी है भाग डिवीजन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के लिए चेक करेंगे। तो हमने 8 को भाग दिया 4 से, ठीक है। तो 4 से 8 को भाग दोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो 8 भी प्राकृतिक संख्या, 4 भी और 2 भी, तो इसके लिए तो चलो ठीक है। अब उदाहरण को बदलेंगे, अब 4 से भाग देंगे 8 को, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 4 को भाग से 8 देंगे, इसका मतलब हो गया 4/8, ठीक है। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब हो जाएगा 1/2। तो आपका उत्तर क्या आएगा इस केस में, 1/2 आएगा। अब देखिए 4 प्राकृतिक संख्या, 8 प्राकृतिक संख्या, लेकिन 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपकी परमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, भाग हमेशा जो है अंडर क्लोजर नहीं होता, समरकता नहीं होती भाग के लिए, ठीक है। कुछ केसेस में है, हमेशा नहीं है। अब दूसरा आपका है पूर्ण संख्याओं के लिए। तो पूर्ण संख्याओं के लिए आपका हो जाएगा सेम, ऐसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने 0 से भाग दे दिया 5 को, तो 5 से आप 0 को भाग दोगे, आपका क्या आ जाएगा 0। तो ये भी आपकी पूर्ण, 5 भी पूर्ण, 0 भी पूर्ण। और इसको हम उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि 0 से तो संभव है ही नहीं भाग देना, ठीक है। हम और उदाहरण लेते हैं दूसरा, 5 से भाग देंगे 2 को, तो आपका आ जाएगा ये 5/2, भाग ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या और ये होगी परमेय संख्या, तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए भी हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्णांकों के लिए। तो वही माइनस को उसमें आपका बस साइन आ जाएगा और सेम ही रहेगा। तो माइनस प्लस दोनों ही होते हैं। तो -3 को हमने भाग दिया 1 से, ठीक है। तो उत्तर आएगा -3, ठीक है। तो पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, उत्तर भी पूर्णांक। अब इसको बदलते हैं एग्जाम्पल को हम थोड़ा, चलो 6 ले लेते हैं। 6 को हमने भाग दिया 18 से, तो इसको अगर आप भाग दोगे आपका आएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो माइनस लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। तो ये पूर्णांक, -18 भी पूर्णांक, और 1/3 आपका क्या परमेय है। तो इसमें भी हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परमेय संख्याओं के लिए। तो परमेय संख्याओं के केस में आप देखिए
4 को भाग दिया हमने 1/2 से, ठीक है। ये भाग हम आगे सीखेंगे, मैं आपको अच्छे से समझ में आएगा भिन्नों को हम कैसे भाग करते हैं। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये आपको जाएगा 4 गुणा 2/1, 4 दूनी 8/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पर में, 1/2 पर में, 8/1 भी पर में संख्या। चलिए ठीक है, उदाहरण को हम बदलते हैं। 6 को हमने भाग दिया 18 से, ठीक है। उत्तर आ जाएगा 1/3। 6 परमेय संख्या, 18 परमेय संख्या, 1/3 भी परमेय संख्या। दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने 1/4 को भाग दिया 1/4 से, ठीक है। तो 1/4 परमेय, 1/4 परमेय, उत्तर आएगा 1। ये भी परमेय ही है, 1/1 हो जाता है, ठीक है। तो परमेय के केस में क्या है कि हमेशा ही आपका क्या है, भाग के लिए भी समरकता का गुण है, अंडर क्लोजर है, ठीक है। तो भाग के आप केस में आपका क्या हुआ, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों के लिए कभी होता है और कभी नहीं होता, हमेशा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आपका भाग है उसमें जो आपके परमेय संख्याएं हैं उनके लिए हमेशा होता है, ठीक है। अब हम इनको एक बार ब्रीफ में जो है सबको एक साथ लेके देखेंगे कि आपके कौन कौन सी संख्याओं में किस किस के लिए अंडर क्लोजर है और किस किस के लिए नहीं है। देखिए, कभी कभी तो समटाइम्स तो जो है सभी संख्याएं आपकी जो है समरकता का नियम का पालन करती हैं और सभी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो कुछ तो केस आपके, कुछ तो उदाहरण आपके काफ़ी ऐसे हैं कि वो सभी संख्याओं के लिए, सभी संक्रियाओं में जो है आपके समरकता का गुण होता है, अंडर क्लोजर होता है। अब हम बात करेंगे कि हमेशा ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे आपकी सबसे पहले प्राकृतिक जोड़ेंगे आप तो हमेशा प्राकृतिक ही उत्तर आएगा, तो ये ठीक है। माइनस के केस में आपका प्राकृतिक संख्याओं का हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो माइनस के केस में नहीं होता, यहाँ मैंने कट का निशान लगा दिया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के केस में भी आपका हमेशा होता है और डिवाइड के केस में आपका हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो प्लस के लिए आप कोई भी प्लस प्लस करके देखो, आंसर हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगा। डिवाइड के केस में, माइनस के केस में क्या है, अगर आपने 2 में से 6 को 6 में से 2 को माइनस किया 4 आएगा, ठीक है। लेकिन जब 2 को 6 में से माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा, तो वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और ये होगी डिवाइड। ऐसे डिवाइड के केस में आप 6 को 2 से भाग दोगे तो 3 आएगा और 2 को 6 से भाग दोगे तो 1/3 आएगा, तो यहाँ भी आपका नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए जो है संख्याएं हमेशा अंडर क्लोजर होती हैं, लेकिन माइनस और डिवाइड में कभी कभी होती हैं। अब आ जाए पूर्ण संख्याओं के लिए, प्लस में हमेशा, ठीक है। कोई भी आप उदाहरण ले लो, हमेशा ही अंडर क्लोजर होंगी वो। माइनस में कभी कभी नहीं होती, क्योंकि जब माइनस का उत्तर आ जाता है वो आपका पूर्ण में नहीं आता। मल्टीप्लाई में हमेशा होंगी। डिवाइड में आपका कभी कभी होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये तो होगी पूर्ण के लिए, प्लस में होंगी हमेशा, माइनस में भी हमेशा होंगी, मल्टीप्लाई में भी हमेशा होंगी, लेकिन सॉरी माइनस में हमेशा नहीं होंगी, क्योंकि कभी माइनस में उत्तर आ जाता है। जैसे आपने 2 में से 6 को माइनस किया, उत्तर आ जाएगा -4। अब -4 तो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा नहीं होता माइनस के लिए भी। बाकी प्लस में और मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में और माइनस में नहीं होता। तो प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का ये जो है काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। दोनों में ही सेम ही है, प्लस में और मल्टीप्लाई में है, बाकी माइनस में और डिवाइड में नहीं है। अब आ जाते हैं पूर्णांकों के लिए। प्लस में हमेशा होता है, माइनस में भी हमेशा होता है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांकों में माइनस वाले भी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे ये आप उदाहरण ले लें, अब माइनस तो पूर्णांक भी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में भी हमेशा होता है पूर्णांकों के लिए, डिवाइड में नहीं होता, ठीक है, डिवाइड में नहीं होता। चलिए, क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ जाती, भिन्न वाली, वो पूर्णांकों में नहीं आती। परमेय संख्या में आ जाइए, जोड़ोगे हमेशा पर में ही आएगा उत्तर, माइनस करोगे हमेशा पर में आएगा, मल्टीप्लाई करोगे हमेशा पर में आएगा, डिवाइड करोगे हमेशा पर में आएगा, ठीक है। तो आपका एक तरीके से आपने देखा कि आपका जो परमेय संख्याएं हैं वो ही अकेली ऐसी संख्याएं हैं जो चारों ही ऑपरेशन में, चारों ही संक्रियाओं में आपकी कैसी होती है, हमेशा अंडर क्लोजर होती हैं, समरक होती हैं, ठीक है। बाकी आपके जो पूर्णांक हैं वो 3 केसेस में जो है आपका समरक होता है हमेशा। कभी कभी तो वो सारी संख्याएं सभी केसेस में होंगी, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूर्णांक आपका 3 केसेस में होता है। बाकी प्राकृतिक और पूर्ण का सेम है, दोनों प्लस में और मल्टीप्लाई में होती हैं, ठीक है। और
परिमेय संख्या आपकी एकमात्र है जो भाग के लिए हमेशा है। देखो भाग के लिए इनमें से कोई भी नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या अकेली है जो भाग के लिए भी कैसी होती है, हमेशा समरक नियम का पालन करती हैं, समरकता का गुण रखती हैं। तो ये तो था पूरा समरकता का गुण, इस इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर समरकता का कोई भी आपके पास उदाहरण हो जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो समझने में, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा प्रॉपर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बिकॉज व्यूज़ के कंपेयर में सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। ओनली 3% लोग ही ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना।